नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईटी नाउ स्वदेश में। आप देख रहे हैं योर स्टॉक, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। मैं वंश बिलवार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत और कविता, और अगले 1 घंटे हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तो सवाल पूछने का जरिया बता देता हूँ, बेहद आसान है। आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे दूसरे सोशल साइट जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स यानी कि ट्विटर हुआ, वहां पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। खासकर जो हमारे दर्शक यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल भेज सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम वहां से भी सवाल लेते रहते हैं। अब सवाल भेजने का तरीका भी बता देता हूं, बेहद आसान है। आपको अपना नाम बताना है, आप कहां से हैं, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से भाव से आपने लिया है, और खासकर आपका नजरिया क्या है। आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। तो फिनवर्सिफाई से ध्वनि पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, और रेलिगर ब्रोकिंग से अजित मिश्रा जी हमारे साथ शामिल है। तो नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास पेशकश में। एक बार झट से मार्केट चेक ले लेते हैं। 325 की इनकी बाइंग प्राइस है जो इन्होंने हमें दी है। आप शायद म्यूट पर हैं। सॉरी, या गुड मॉर्निंग अगेन। और देखिए, जिस तरीके से मार्केट में हम देख रहे हैं कि चाहे वो ओएनसीज हो चाहे रिफाइनर्स हो, वहां पे टोन पॉजिटिव है। ओएनजीसी में भी देखिए बायर्स ब्रॉडली अभी भी पॉजिटिव साइड पे ही है, बिकॉज आप रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहे हैं। इन्होंने हाल फिलहाल में ही बाय किया है, क्योंकि इन्हीं लेवल्स के पास ट्रेड कर रहे हैं, इनके बाइंग लेवल के पास। देखिए, नजरिया चाहे 3 महीने का हो चाहे 3 दिन का, मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म बाइंग की अगर आप बात कर रहे हैं, तो क्योंकि आप स्टॉक और इंडेक्स दोनों ही रिकॉर्ड हाइस पे हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा आपको। बिकॉज अगर प्रॉफिट टेकिंग आती है तो इट कुड बी शार्प, और अगर ट्रेंड को मेंटेन रखना है, ज्यादा बड़े करेक्शंस की बेसिकली वेट नहीं करनी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है अभी इमीडिएट करीब 310 के पास, तो वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपको 3 महीने या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वेट करना है, उसके बाद बायस साइडवेज तो नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा, जो कि शायद स्टॉक को 290 और उसके नीचे ले जाए। तो अभी के हिसाब से आपको बने रहना चाहिए। 310 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। ऊपर पे 340 से 45 का जोन है, वो पहला पड़ाव होगा, उसको ब्रेक करेंगे तो फिर नए हाइस। ओएनजीसी में 310 का स्टॉप लॉस आपको बनाना है। ऊपरी स्तरों पर 340-45 के लेवल को ध्यान रखना है। वहां पर एक बार फिर आप चाहिए तो रिव्यू कीजिए। हम 269 से खरीदारी है, वहां से देखें तो अभी 433 आ चुका है। सीडीएसएल भी देखे तो 900 के भाव से कुछ लिया था, वो भी अभी 1400 के आसपास आ चुका है। तो दोनों में ही काफी मोटा गेन होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई एक लेवल्स बता सकते हैं कि कहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा वसूली किया जा सकता है? बिल्कुल अंश, देखिए यहाँ पे दोनों ही स्टॉक्स ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया है, और आप देख रहे हैं पिछले करीब 6-8 महीनों से कि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग साइडवेज का बायस है टाटा पावर में। बट इन कंसोलिडेशन में भी टाइम वाइज आप करेक्शन देख रहे हैं, आप प्राइस वाइज करेक्शन नहीं देख रहे हैं। मीन्स ज्यादातर एक छोटी सी टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ये एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि अभी यहाँ से और लेग्स हैं अप मूव को मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। तो मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए। जब तक कि ये 400 के नीचे क्लोज नहीं करता है, तब तक कोई भी ऐसा मेरे को मेजर करेक्शन इसमें दिखता नहीं है। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो मेरे हिसाब से उतना थोड़ा बहुत करेक्शन देखना, ये 3-4% का 5% का इज नॉट अ बिग डील। तो इनको बने रहना चाहिए। 460 के ऊपर जब निकलेगा तो करीब 520-530 तक के लेवल्स इसमें खुल जाएंगे, तो डेफिनेटली इसमें बने रहना चाहिए। सीडीएसएल की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद जब ये बोनस आया तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है, तो एक नॉर्मल करेक्शन के मोड में। बट ओवरऑल जिस तरीके से हम सिनेरियो देख रहे हैं बीएसएफआई स्पेस में बनते हुए और कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में, तो इसमें भी बने रहने की रिकमेंडेशन होगी। मेरे हिसाब से अब 1150 का जोन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है इसको। और ऊपर पे क्योंकि ब्लू स्काई टेरिटरी है यहाँ पे, तो कोई ऐसा चैलेंज नहीं है। आपको वही है कि बस फाइनेंशियल्स को ध्यान में रखिए, किस तरीके से अर्निंग्स पैन आउट हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और बने रहिए। दोनों में ही आपको रुके रहने की सलाह दी जा रही है। हालांकि स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होगा। कितना अहम लगता है, और उसके साथ साथ क्योंकि 1910 के आसपास ऑलरेडी चल रहा है, इनका शॉर्ट टर्म आउटलुक भी है, क्या आप सलाह देंगे? स्टॉप लॉस क्या रेकमेंड करेंगे खास तौर से?
बिल्कुल देखिए करते हैं यहाँ पे जैसे कि हमने देखा है कि अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक थोड़ा सा मिक्स ट्रेड कर रहे हैं। कुछ एक स्टॉक्स हैं जो कि अपना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपने रिकॉर्ड हाइस के पास है। उनमें से अदानी ग्रीन एक है कि जहाँ पे 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं। पिछले करीब 7-8 महीने के अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग को तो करीब 1750 से लेकर 1980 का एक बैंड जिसमें ये ट्रेड कर रहा है, और अभी आप अपर बैंड के पास आके कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इनको बने रहना चाहिए। जो नेक्स्ट स्विंग आएगा वो 1980-1990 के ऊपर आएगा। तो अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो आप यहाँ पे एक बार एग्जिट करके 1980 के ऊपर बाय करें। मोमेंटम के लिए अगर आपको प्योरली बाय करना है उस केस में 1890 आपका स्टॉप लॉस होगा, 2150 के टारगेट। और अगर आप इसको हफ्ता 10 दिन 15 दिन रख सकते हैं तो 1860 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहिए। मूव जो आएगा वो 1990 के ऊपर ही आएगा, उस केस में 2160 तक के लेवल्स पॉसिबल है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको बने रहने की रिकमेंडेशन होगी 1860 का स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, तो ये है अडानी ग्रीन पर आपको एक खास रणनीति हर स्तर और तमाम लेवल्स भी आपको बता दिए गए। चलिए कुछ यूट्यूब के भी लाइव सवाल लेते हैं। रवि मंत्री का सवाल हमारे पास आया हुआ है।